तो फाइनली आज हम लोगों का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही है क्योंकि हम बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे बायोलॉजी कब पढ़ेंगे, बायोलॉजी कब पढ़ेंगे, बायोलॉजी कब। मुहूर्त आता था, मुहूर्त निकल जाता था, स्टार्ट करते करते फिर। तो आज हम लोग फाइनली अब बायोलॉजी पे आ चुके हैं और आज ये पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और पहली बार तुम लोग हमसे बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो आशा है कि जिस तरह से फिजिक्स और पीछे जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री समझे हो, आशा है कि उससे बेहतर तरीके से भी बायोलॉजी समझने का कोशिश होगा, ठीक है। और समझोगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इतने अच्छे से समझ गए हो तो ये उससे आसान ही है। बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स से तो आसान ही है, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी है। तो अब बिना विलंब किए बात करते हैं आज की इस टॉपिक पे। हेडिंग लगा दिए हो क्या सभी? तो कलम कॉपी छोड़ के रुक जाओ। कौन नहीं आया था शाम को? कौन? खड़े हो जाओ, जाओ मुर्गा बनो, जाओ मामा ऊपर पे मुर्गा बनो, जाओ। शाम को नहीं आता। कौन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कल शाम को हॉस्पिटल बंद हो जाता है 3 बजे। क्या लेने गया था हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्या काम था इसको? डिलीवरी हो रहा था तुमको क्या? तब क्या काम था? गर्भवती हो तब? बैठो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल, चलिए आइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी पर। बातें नहीं सुनो, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और बायोलॉजी है, वैसे तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे बायोलॉजी में पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग लाइफ प्रोसेस पे आज बात करेंगे, जैव प्रक्रम। जैव और जैव प्रक्रम पर हम कोई भी टिप्पणी करने से पहले हम कुछ और समझाना चाहेंगे। आज जो बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, क्या पहले बायोलॉजी के बारे में पता है बायोलॉजी है क्या? डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 9th में पढ़े होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। स्कूलों में भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा बायो के बारे में, लेकिन मैं इस बार बायोलॉजी बहुत डीप से 9th में पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल में नहीं पढ़ा पाया था, इसके लिए बहुत मुझे दुख है इस बात का, जिसमें कि ये लोग भी नहीं पढ़ पाई थी यहाँ पे बायो। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम कोई कमी फील नहीं होने देंगे, ध्यान रखना इस बात को। अगर नहीं भी पढ़े हो 9th में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़े हो तो भी अच्छा है। सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे ताकि एडवांस में कहीं को प्रॉब्लम ना हो कि बायोलॉजी क्या है। और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि बायोलॉजी में हम किन किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में सजीवों के बारे में ज्यादातर चर्चा होती है, ज्यादातर क्या उसी के बारे में होती ही है। जैसे इस ब्रह्मांड में दो ही चीज है, एक सजीव है और एक निर्जीव है। एक और दूसरा। सजीवों के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में, लेकिन निर्जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, है कि नहीं? रसायन शास्त्र में ध्यान रखना, जो चीज निर्जीव है, जितने आसपास चीजें देख रहे हो, सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़ दो, जिसमें कि जिसके अवस्था में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता है एक तरह से। और ये भी कह सकते हैं बाकी जिसमें जीवों के, सजीवों के कोई लक्षण नहीं मौजूद हो, वो सब निर्जीव है। तो जितने भी निर्जीव पदार्थ है वो सब एक सूक्ष्मतम कण परमाणु से बना है। ये तो जानते ही हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना। पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, वो निर्जीव में। लेकिन यहाँ पे सजीवों में सजीव जिस सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना है उसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ध्यान रखना, हमारा जो बॉडी बना है ना, शरीर,
हमारा जो बॉडी बना है पंच तत्व से मिलकर बना है। कितने तत्व से? पंच तत्व से। 5 तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। और सिर्फ हमारा ही शरीर नहीं, जितने भी सजीव हैं, चाहे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, वायरस, इंसान, ये सभी जो है कोशिका से मिलकर बने हैं। किससे बने हैं? ध्यान रखना, बने तो कोशिका से जरूर है, लेकिन जिस तरह से सभी के परमाणु अलग अलग होते थे आकार और गुण में भी, वैसे इंसान में भी, जीवों में भी सभी कोशिकाएं अलग अलग होती है। पेड़ पौधों की कोशिका अलग, इंसान की कोशिका अलग, तो इस तरह से कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। एक चीज और समझना है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ में कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कई परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, मतलब परमाणु के संगठन से बनते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो, जैसे हाइड्रोजन जो है एक परमाणु से मिलकर बना है कि नहीं? तो उसको हमने हाइड्रोजन कहा, तो एक परमाणु वाले वो पदार्थ हैं। वैसे यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी में आते हैं तो कुछ चीजें ऐसा है जो हम अभी समझा देते हैं, लिखा नहीं पाएंगे उसको क्योंकि 9th का टॉपिक है। जैसे हमारा शरीर कोई भी सजीव का शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है। तो ध्यान रखना कि जीव अर्थात सजीव, जीव और सजीव एक ही को बोलते हैं। ये जो सजीव है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सजीव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो कि सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है उसको कहेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय और जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है उसे कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। जैसे हम लोग, क्या लगता है इस शरीर एक कोशिका से बना है? गिनती नहीं कर पाओगे, लाखों करोड़ों कितनी अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन एक कोशिकीय जीव की बात करो, एक कोशिकीय, जैसे पादप या फिर तुम्हारा एक कोशिकीय जीव में आ जाता है। थोड़ा सा मैं इस पर और इंस्ट्रक्शन दूंगा, 1 मिनट रुको। बायोलॉजी का बुक कौन लेके चला गया? केमिस्ट्री, पक्का कोई किताब लेके गया है लगता है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की। एक कोशिकीय में तुम्हारा कुछ वायरस भी आ जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, और एक आध गो नाम है, एक आध गो जीव जो कि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, जो कि सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन अधिकांश जो है ना वो बहुकोशिकीय है। जैसे हम लोग, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। और हमें पढ़ना भी ज्यादातर अब बहुकोशिकीय जीवों के बारे में ही है। इतनी सी बातें समझ में आई सभी को? आइए अब इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी आगे है क्या। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा वो बायोलॉजी पर होगा। क्वेश्चन कि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है? बारिश भी हो रही है, ठंडा मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हल्की ही बारिश रही तो हम छुट्टी दे देंगे, तुम लोग स्कूल चले जाना। और अगर तेज बारिश रही तो स्कूल तो नहीं जाओगे, तो मुझे 1 घंटा और पढ़ाना पड़ जाएगा। तो देखते हैं जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से काम करेंगे। बायोलॉजी लिखा, लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग
विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग समस्त सजीवों जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि, ब्रैकेट में, ये सब ब्रैकेट में जैसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना ब्रैकेट का भी पूर्ण विराम दे देना, का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। इसके नीचे एक स्ट्रक्चर बना लेना। कि जैसे कि शब्द है बायो। बायो बायो का जो अर्थ होता है प्लस लोगोस, ये दोनों का अर्थ ध्यान देना। बायोस का अर्थ होता है जीव, मतलब लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन जिसमें करेंगे ना, उसे हम बायोलॉजी कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। और बायोस प्लस लोगोस शब्द से मिलकर बना है क्या? बायोलॉजी। तो ऐसा करना है, इसके नीचे जो है लिख लिया इसको क्या? तो क्वेश्चन बनाकर लिखो। क्वेश्चन पहले लिखो, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, बायोलॉजी या जीव विज्ञान लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई या बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई? जीव विज्ञान नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? लिखो जीव बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। डैश देके लिखो, बायो ब्रैकेट में लिख लो जीव, बायो ब्रैकेट में जीव, बायो ब्रैकेट में जीव प्लस लोगोस अध्ययन। बायोस प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब अध्ययन, लिख लिया। अर्थात जीवों का अध्ययन। इतना ज्यादा ये बल्ब का लाइट आ जाता है, लेकिन कहाँ से आता है पता नहीं, ऊपर आता है। अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर बल्ब का रोशनी आ जाता है। जीवों का अध्ययन, अब लिखो उसी में लिखना है
सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क तथा बाद में जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेवेल्स ने सन 1802 ईस्वी में जीवों का अध्ययन शुरू किया था। जीवों का अध्ययन शुरू किया था। तभी उन्होंने जीवों के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान नाम दिया। अब आगे लिखो। एरो का साइन देके लिखो। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु स्वतः संयुक्त हर्ष का अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। कौन सब लाया है रे 50 रुपया? नहीं लाए हो? चिंता मत करो, मुर्गा तो बनबे करोगे। 3 दिन का टाइम दिए सोमवार तक का। सोमवार को डिलीवरी, तुम ही लोग के चलते डिलीवरी ऑर्डर किए हैं। भूलना नहीं। बाप रे बाप, जखनी गिन के देते हैं ना नंबरी फोटोकॉपी का, तो मेरा हार्ट अटैक जो है ना बढ़ जाता है। फिर भी शासन है कभी न कभी ले लेंगे। लिख लिया? हाँ सुनो, सबसे पहले सुनो, जीवों का अध्ययन के लिए सन 1802 ईस्वी में फ्रांस का एक वैज्ञानिक था लेमार्क, और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवेल्स। लेमार्क और ट्रेवेल्स जो है शुरू किया इसने, क्या शुरू किया इसने? जीवों के बारे में अध्ययन करना। क्या जीवों के बारे में? आखिर जीव अपने आप कैसे बढ़ता है, जीव खाना खाकर पचाता कैसे है, मतलब कि इस सजीवों में ये लक्षण होता है। सजीव इधर से उधर जा सकता है, हम लोग इधर से ट्रेवल कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं ये भी तो हैं सजीव, ये क्यों नहीं बोल सकते, ये क्यों नहीं चल सकते? मतलब इस तरह की चीजें इसके दिमाग में आने लगा कि हम सजीव जो है उसमें देखते हैं कि हम लोगों में एक्टिविटी है, हम लोग हमेशा अपने आप को एक अलग अवस्था में देखते हैं, मतलब जैसे चलना, खाना, पीना, बोलना, हम लोगों में एक लक्षण ये है। लेकिन जो निर्जीव है उसमें कुछ क्यों नहीं होता है? वो जैसे ईंट है, ईंट जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, उसमें ऐसी हरकत क्यों नहीं होती? ये सारा दिमाग जब खुरपाती दिमाग में चलने लगा इन दोनों ने इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और इस विज्ञान को इन्होंने कहा कि चलो भाई हम लोग जीव हैं, इसका नाम कर देते हैं जीव विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू किया इसने, इसके बारे में समझना शुरू किया इन दोनों ने। लेकिन बाजी कौन मार लिया बीच में? अरस्तु ने आकर। किसने बाजी मार लिया? क्यों?
अब देखो शुरू किया इसने, लेकिन फादर इसको कहा जाता है। कारण ये है, सोचा इन दोनों ने, लेकिन उसका सिद्धांत का प्रतिपादन प्लस उसके बारे में विशेष जानकारी जो हम लोगों को दिया वो अरस्तु ने दिया, इसलिए इसको कहा जाता है फादर। ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए कोई भी काम ऐसा है जो तुम सोचोगे कर देगा दूसरा कोई। ध्यान रखना, अगर सोचे हो तो करो, न तुम सोचते रह जाओगे अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सुने हो ना? तो सोचे हो, लगनशील उसके पीछे रहना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो बस कछुए और खरगोश की कहानी हो जाएगी। तुम सोचते रह जाओगे खरगोश की तरह, नींद मारते रह जाओगे, कछुआ वहां पहुंच जाएगा। तो कछुए को रोकना है तो तुम्हें गतिशील लगनशील रहना पड़ेगा। मैं कल भी समझाया हूँ। कैसा फीलिंग हो रहा है आज बायोलॉजी को पढ़ के? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पहला चैप्टर शुरू कहाँ किया है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। मेरा क्लास तो थोड़ा लंबा होता ही है, जानते ही हो। ऐसे अगर किसी का 10 क्लास होगा तो मेरा 15 तो फिक्स है, 5 एक्स्ट्रा ही क्लास जाएगा। अब वैसे ही पहला चैप्टर तुम्हारा जो है ना, पहला चैप्टर में 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है इसमें। अभी पहला चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ है। अभी जय प्रक्रम हमको लगता है इंट्रोडक्शन पढ़ने में दो क्लास लग जाएगा, तब जाके शुरू होगा श्वसन। जब श्वसन शुरू हो जाएगा तब समझना फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ। वैसे क्वेश्चन जय प्रक्रम से आता है, इंट्रोडक्शन से भी, ऐसा नहीं है। चलिए अब शुरू होगा तुम्हारा जय प्रक्रम। इंट्रोडक्शन हो गया, इतना ही था अरस्तु। अब लिखो जय प्रक्रम क्या है। क्वेश्चन लिखना है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम ब्रैकेट में लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। जैव प्रक्रम को कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को प्रक्रम, लाइफ को जैव, ठीक है। जीव मतलब लाइफ, सजीव को भी लाइफ बोल सकते हो, जीव। जैव प्रक्रम जीवन, जैव मतलब हो गया एक तरह से जीवन। जीवन का देखो, जीव और जीवन में अंतर होता है, ध्यान रखना। जीव अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। जीव हम लोग हो गए, और हम लोग जो जीते हैं उसको जीवन कहते हैं, लाइफ। ओके, चलिए तो यहाँ पे लाइफ हम लिखें, लाइफ मतलब जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन की प्रक्रम मतलब प्रोसेस। तो अब ये बताओ हमको, जीवन का प्रोसेस हम लोगों का क्या है। हम लोगों का जो है प्रोसेस मतलब प्रक्रम, जीवन का प्रक्रम क्या है। हम लोग जीते हैं ना, जीते हैं तो क्या क्या करते हैं जीने के लिए, वही तो पूछ रहे हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन है, तो मतलब जीव हम लोग हैं, सजीव। तो हम लोगों का प्रोसेस क्या है, प्रक्रम। प्रोसेस मतलब समझ रहे हो ना, प्रक्रम मतलब तरीका, जीने का एक प्रोसेस क्या है हम लोगों का। हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोगों का प्रोसेस है जैसे खाना पीना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, बाकी और सारा प्रोसेस हम लोगों का। इन सारे प्रोसेस से ही ना हम जिंदा रहते हैं। और जिस दिन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है, मर जाता है इंसान, है कि नहीं। ध्यान इस बात को। तो हम लोगों में जो भी क्रियाएं संपन्न होती हैं ना, जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, जितनी भी क्रियाएं, उस क्रियाओं को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस, जीवन का प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, लिखो उत्तर, लिखो। लिखो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं। देखो फेयर यहीं पर बनाते चलो बायोलॉजी सबका, उतना समय मत गवाना घर में, ठीक है। और ऐसे लिखो कि लगे तुम फेयर लिख रहे हो। और घर में जो है उसको करो क्या, रिवीजन। रिवीजन एगो रफ ऐसा कॉपी लो, रिवीजन ऐसा कॉपी रफ वाला मोटा वाला, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे 10 क्वेश्चन दिए टेस्ट के लिए, तैयार करो इसको। उस 10 क्वेश्चन को याद कर करके लिखना है, याद कर करके लिखना है, एक बार नहीं 10 बार लिखने का प्रयास करना है। जो क्वेश्चन जल्दी याद ना आए उसको याद करके मुजबानी लिखने का प्रयास करो, उसे कहते हैं रिवीजन। ये नहीं कि देख लिए सोए नींद सो गए मर गए वो रिवीजन हो गया, नहीं। बहुत स्टूडेंट है रिवीजन करने बोलोगे ना, माँ बाप बोलेगा पढ़ बे, ठीक है किताब लिया, ऐसे रखते किताब मुँह पढ़ा जाता है, नींद आ गई।
ये होता है। तो सबसे ज्यादा नशा है किसमें? पढ़ाई में, किताब में, कॉपी में। जिस दिन तुमको नींद ना आए, दवाई मत लेना, किताब पढ़ने लगना, नींद आ जाएगा। क्योंकि किताब पढ़ने में दिमाग का यूज होता है। जो मूर्ख है, जो मूर्ख है उसका भी नियम है, किसी के बारे में एकदम बहुत गहराई से सोचने लगो, नींद आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। चलिए, क्या लिखा? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो आ, जो 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 सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से जीवन जीने में, जीवन को जीने में, जीवन को जीने में कोमा या शरीर के क्या कहते हैं उसको, विकास में, हाँ, शरीर के विकास में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, पोषण, श्वसन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन इत्यादि। आगे चल के हम लोग यही पढ़ेंगे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सब क्या है, अभी आगे वही पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ध्यान में रखना है कि जीवन जीने का ये क्या है, एक सम्मिलित रूप है, ठीक है, सब क्रियाएं हैं, ध्यान रखना इस बात को। एक मिनट, जरा एक चीज पर ध्यान देना कि बायोलॉजी में ध्यान देना, मैं बता रहा हूं कि जब किसी भी टॉपिक पर या क्वेश्चन पर हम एक साइन लगाएंगे, ठीक है, एक साइन लगाएंगे, हम बता देंगे चिन्ह, तो समझ जाना वो सिर्फ जानकारी के लिए और पढ़ने के लिए है, एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं। अब ऐसा नहीं दिन रात उसको रटना है, बाकी सब चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हम लिखाएंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। जब प्रक्रम क्या है लिख लिया। आगे अब करना क्या है, लिखना है चलिए, ध्यान देना,
मन का सवाल लिखो। मन में एक सवाल आते रहता है बायोलॉजी में लेकर, मैं उसको लिखाने वाला हूँ। और ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी बात किया कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं होने वाला है, लेकिन जानकारी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसको एक खास साइन से हम डिनोट करेंगे, और उसके लिए मैं एक साइन का यूज करता हूँ। इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं, इसको बना दो फाई क्वेश्चन, इसको फाई से डिनोट कर देना। इसको फाई कहते हैं, मन का सवाल, फाई। लिखो, यह विश्व सजीव और निर्जीव, यह विश्व सजीव और निर्जीव, निर्जीव, ध्यान देना, निर्जीव का स्पेलिंग गलत मत लिखना, सजीव और निर्जीव, यह विश्व सजीव और निर्जीव घटकों से बना है, सजीव और निर्जीव घटकों से बना है, बना है। दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, और दोनों समान तत्वों से बने हैं, दोनों समान तत्वों से बने हैं, दोनों समान तत्वों से बने हैं, तथा दोनों पर ही प्रकृति का सभी नियम समान रूप से लागू होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि इतनी मौलिक समानताओं के बाद भी, इतनी मौलिक समानताओं के बाद, स्ववाक्य न तो आका होकर अनुसार, समानताओं के बाद भी सभी जीवधारी, ऐसे लिख सकते हो, सभी जीवधारी अपने आसपास की निर्जीव वस्तुओं अथवा पदार्थों से इतने भिन्न क्यों हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना, इतने भिन्न क्यों हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, समय बताना है, 9:01 हो गया। हाँ, अब समझना मेरी बात ध्यान से। देखो, जैसे कि कहा जाता है कि चाहे कोई भी सजीव हो, चाहे कोई निर्जीव चीज हो, संसार में तुम जितनी चीज देख रहे हो सब समान तत्वों से मिलकर बना है। चाहे तुम पत्थर देख लो, लोहा देख लो, लोहा तुम्हारे शरीर में भी है। हर एक चीज 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो 5 तत्व से तुम्हारा शरीर भी बना है, उन्हीं 5 तत्वों से बाकी चीजें भी बनी है। तो प्रश्न ये उठता है कि इतनी मौलिक समानता होने के बाद, मौलिक समानता का मतलब क्या हो गया, मौलिक क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि जीवन की मौलिक इकाई जो है, जीवन की मौलिक इकाई जो हमारा है, वही बाकी चीजों का भी है। हमारा भी निर्माण
उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है जो कि बाकी चीजों का हुआ है, सजीव हो या निर्जीव। तो इतनी मौलिक समानता होने के बाद भी हम इतने अलग क्यों हैं? तो इंसान ही देख लो, एक इंसान दूसरे इंसान से भी अलग होता है, एक जीव दूसरे निर्जीव से भी अलग होता है, पेड़ पौधे वो भी, हर चीज। जब पेड़ पौधे भी कोशिका से बने, हम भी कोशिका से बने, तो आखिर इतना अंतर क्यों? बस एक सवाल ये रहता है, और कोई बात नहीं। इसको रहने देना है, ये बता ही दिए। आगे जो है अब इस भिन्नता का मौलिक कारण समझो, क्या है मौलिक कारण? अब क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट बना के लिखो, हेडिंग दो, लिखो सजीव और निर्जीव के बीच विभिन्नता के मौलिक कारण। सजीव और निर्जीव के बीच विभिन्नता, सजीव और निर्जीव के बीच विभिन्नता के मौलिक कारण निम्नलिखित है। मौलिक कारण क्या है? निम्नलिखित है। पहला, पहला लिखो पहला लिखो सजीवों में संगठन संगठन सजीवों में संगठन डैश देके लिखो, लिखो सजीवों में संगठन के सजीवों में संगठन के अलग अलग स्तर है, लेवल लेवल स्तर है, अलग अलग स्तर है। जो कि सरलतम भी है और जटिलतम भी है, सरलतम भी है और जटिलतम भी है। अब उसके बाद ये जो था ना, ये इसको नंबर 1 कर देना, इसके नीचे नंबर 1 लिखना, सरलतम। सरलतम या इसी को कहेंगे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। सरलतम या एक कोशिकीय जीव, सरलतम इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्यूलर या क्या, यूनिसेल्यूलर ही रहने दो। लिखो लिखो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव अत्यंत सूक्ष्म कण या
परमाणु परमाणु नहीं, अणु लिखना। अत्यंत सूक्ष्म कण या अणु से मिलकर बने होते हैं। जिसमें कोशिका की संख्या 1 होती है। और नंबर 2, जटिलतम या बहुकोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को कहते हैं यूनिसेल्युलर, और बहुकोशिकीय जीव को कहेंगे सेल्युलर ही कहेंगे, शायद यूनि हट जाएगा, सेल्युलर बहुकोशिकीय। ठीक है, अब लिखो बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि अत्यंत जटिलतम होते हैं। और ये शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए सक्षम होते हैं। पूर्ण विराम। अब यहाँ पे एरो का साइन दो और लिखो कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं तथा कई ऊतक को टिश्यूज कहते हैं इंग्लिश में। कई ऊतकों से अंग को कहते हैं ऑर्गेन्स। कई ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तब जाकर एक संपूर्ण ऐसे लिखो, तब जाकर कई अंगतंत्रों के संयोग से एक संपूर्ण सजीव बनते हैं।
देखो तो उतना दिख रहा है उसमें है, वहां तक दिख रहा है। वहां पे अंग तंत्र के बाद लिख लेना बॉडी, मतलब शरीर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बना लें आप लोग सभी, फिर मैं समझाता हूँ। इसके नीचे स्ट्रक्चर को बना लो। फटाफट। बन गया। शायद आज का ये लास्ट हेडिंग है, क्योंकि अब सभी स्कूल जाएंगे। कितना मिनट का वीडियो बना है? हाँ, 50+ हो जाएगा। समय देखो तो 9:15। ठीक है, 5 मिनट और। चलो देखो, जिस तरह से मैं बात कर रहा था केमिस्ट्री में कि परमाणु, कई परमाणु मिलकर एक तत्व बनाता है ना, और कई तत्व मिलकर एक यौगिक बनाता है, मतलब पदार्थ बनाता है ना। कई पदार्थ मिलकर फिर और भी चीजें बनाते हैं, बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण करते हैं। कई पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जैसे जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। क्या है? इंग्लिश में कहते हैं कोशिका को हम सेल। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है कि देखो, जीवन की, शरीर की, सजीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है उसे हम कोशिका ही कहते हैं। और जब कई कोशिका मिलेगा, कोशिकाओं का संगठन होगा, तो कोशिका मिलकर बनाता है उत्तक। क्या बनाता है? आगे हम ये भी जानेंगे उत्तक कैसे होता है, क्या होता है। जब कई उत्तक आपस में मिलता है तो एक अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। ये मेरा इतना यहाँ से यहाँ तक एक अंग है कि नहीं? सिर से यहाँ तक मेरा अंग है। कई उत्तक मिलके एक अंग बनाया। किडनी एक अंग है। दिल जो धड़कता है किसी के लिए, वो भी एक अंग है कि नहीं है? नहीं है अंग? दिल तो अंग है कि नहीं? तो उसके बाद लीवर वगैरह वगैरह जितनी चीजें सब है अंग मेरा। तो कई अंग जब आपस में मिला तब एक अंग तंत्र बना। अंग तंत्र नहीं बना? यहां से यहां तक एक अंग तंत्र है जिसमें कई चीजें। अब हाथ को बनने के लिए देखो कितना अंग जुड़ा, उंगली, कलाई, ये बाजू सब मिला तब एक अंग तंत्र बना। ये अंग तंत्र हो गया पूरा। सिर बनने के लिए देखो आंख एक अंग बना, अंग जुड़ा ना, दांत वगैरह, मुंह, ये सारा चीज जुड़ के तब एक सिर बना, इसको अंग तंत्र कहेंगे। और कई अंग तंत्र जब बना तब एक पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, उसे हम कहते हैं बॉडी, शरीर। अगर कोई पूछेगा कि सेल मतलब कि कोशिका मिलके क्या बनाता है, कहना उत्तक बनाता है। कई उत्तक मिलता है तो क्या बनाता है? अंग बनाता है। कई अंग मिलेगा तब एक अंग तंत्र बनेगा। और जब सारे अंग तंत्र मिलते हैं एक सजीव का निर्माण होता है, चाहे वो पेड़ पौधे वृक्ष या कोई बॉडी शरीर कुछ भी हो। समझा बात को? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो आज की क्लास मुझे यहीं पर रखना होगा। और आज फर्स्ट क्लास था, पहला क्लास बायोलॉजी का। सोचे थे 1 घंटा पूरा ही देंगे, लेकिन अब टाइम कम है तो 50 मिनट हुआ है क्लास। इंट्रोडक्शन हुआ आज। कोशिश करेंगे अब आगे थोड़ा धीरे धीरे और इसको बढ़ाने का। अभी यूनिट 1 इसका श्वसन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक क्लास के बाद हो सकता है स्टार्ट हो जाए। और आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बायोलॉजी जो है वो रेगुलर रहेगा। हो सकता है आज कौन सा डे है? फ्राइडे है। कल भी हम पढ़ा सकते हैं बायोलॉजी। मैथ हो सकता है कल भी ना हो। और फिर संडे के क्या करेंगे, संडे को अभी कहना मुश्किल है। संडे के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, शाम को सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं मंडे को फिर मैथ भी पढ़ा सकते हैं। तो बायोलॉजी के लिए अलग टाइम निकालना होगा, या फिर उसी टाइम में पहले बायोलॉजी तब मैथ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, धन्यवाद, अब जा सकते हो।